उसके बाद क्या दिया है, 60 नंबर। 60 नंबर में क्या दिया है, देखो। नेशनल लिमिटेड हैज 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। सेल्स प्राइजेस, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग ध्यान से नोट करेंगे। ये जो कंपनी है वो 12,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किया है। सेल प्राइस है 115। सेल प्राइस किसको कहते हैं हम लोग, P0 को, जो शेयर का प्राइस दिया हुआ रहता है। उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपया। तो P0 कितना निकल जाएगा, 115 माइनस 5, जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्या दिया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट दिया है 5%, मतलब जी दे दिया है 5%। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 11। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में दिया है तो D1 है 11। व्हाट इज द, लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग के पास सब कुछ है, इसको पुट करेंगे और निकाल लेंगे। क्या आएगा आंसर, 0.15। ठीक है, डी। उसके बाद बोल रहा है 61 में, रमन लिमिटेड हैज 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 4,50,000 रुपीज। फेस वैल्यू है इसका 10 रुपीज। तो ये जो 10% देता है वो डिविडेंड का रेट रहता है। तो हम लोग को डिविडेंड का रेट दिया है 10% और फेस वैल्यू दिया है हम लोग को 10 रुपीज। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेफरेंस शेयर का 10% हम लोगों का डिविडेंड है, जो 10% लगा रहता है वो डिविडेंड रेट रहता है, और फेस वैल्यू 10 रुपया दिया है। इश्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 100 रुपीज। इश्यू प्राइस दिया है मतलब इसका प्राइस दे दिया है। फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग हमेशा इश्यू प्राइस से माइनस कर देते हैं। तो आईपी हम लोग को कितना दिया था, 100 रुपया। इससे हमेशा फ्लोटेशन माइनस कर देंगे तो आएगा 98। इसके बाद दिया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें पूछ रहा है केपी कितना निकलेगा। तो इस केपी का भी दो फॉर्मूला है। अगर एन रहता है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, एन नहीं रहता है तो छोटा वाला फॉर्मूला। एन नहीं है तो 1+CDT बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाता है। डिविडेंड हम लोग को साइड में निकालना पड़ेगा। ये 10% हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। ये जो रेट देगा उसको फेस वैल्यू के ऊपर, तो ये 1 रुपया आएगा। तो 1। CDT नहीं देगा तो हमेशा 0 ले लेंगे। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है इन इन इशू प्राइस। नेट प्रोसीड्स लिखो या इशू प्राइस लिखो, एक ही बात होता है, दोनों एक ही का नाम है। तो यहाँ हम लिखे हैं 98 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 पॉइंट ये 61। 1.02 दिया है, मतलब इसको हम लोग 10.02 कहते हैं। 1.02 आए या 10.02 आए एक ही बात होता है। तो हम लोग का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ए में 10.02, हम लोग वो ले लेंगे। 10.02 क्योंकि हम लोग का आंसर आ रहा है 1.02। अच्छा, हम लोग का 1.02 आ रहा है ना। 1.2 इज 10.2। अच्छा, 4.5 लाख में इशू किए हैं, हाँ। प्रिंट मिस्टेक है सम में। यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू 10 लिखा है, इसका फेस वैल्यू 100 होगा। तो इसका फेस वैल्यू हम लोग 100 कर देंगे।
तो ये जो 10% है वो 100 के ऊपर होगा, तो डिविडेंड 10 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10.20% आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो फेस वैल्यू इसका 100 है, प्रिंट मिस्टेक है। अच्छा, 62, राजा लिमिटेड हैज 8% डिबेंचर, फेस वैल्यू है 2500। तो ये डिबेंचर में जो 8% देता है ये इंटरेस्ट रेट होता है, प्रेफरेंस शेयर में ये जो परसेंट देता है वो डिविडेंड का रेट होता है, इसलिए डी लिखते हैं। और डिबेंचर में जो ये 8% होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो 62 देके हम लोग का रेट दिया हुआ है 8%, फेस वैल्यू दिया हुआ है 2500। उसके बाद विच आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीम कर रहे हैं मतलब रिडेम्पशन प्राइस आरपी दिया हुआ है, रिडीमेबल दिया है मतलब रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम में। तो हम लोग रिडेम्पशन का प्राइस को आरपी लिखते हैं शॉर्ट में। 5% प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम को किस में ऐड करते, शेयर का प्राइस था कितना, डिबेंचर का प्राइस था कितना 2500, ये जो भी प्रीमियम दे डिस्काउंट दे ये सब फेस वैल्यू से करते हैं। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे डिविडेंड दे कोई भी चीज दे, हम लोग सबको फेस वैल्यू से करते हैं। तो 2500 का था, 5% प्रीमियम में रिडीम कर रहे, प्रीमियम मतलब ज्यादा में, तो 2500 प्लस 5% करो। उसके बाद दिया है सोल्ड एट 98%, सोल्ड एट 98% मतलब 98 रुपीज, 98% दिया है, मतलब सोल्ड तो परसेंट में नहीं कर सकते तो वो रुपीज होगा। तो सोल्ड एट वो परसेंट नहीं लिखा है वो रुपीज होगा, प्रिंट मिस्टेक है। तो 98 रुपीज में हम लोग उसको सोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, 98% दिया है मतलब आईपी, ये जो फेस वैल्यू है इसके ऊपर ही 98% कैलकुलेट कर देंगे। बोल रहा है हम लोग का सेलिंग प्राइस है 98%, जो भी परसेंट देगा हम क्लियर बोले हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो 2500 का 98% मतलब 2450 इतने में। पर इसमें अगेन लिखा है, इसमें भी हम लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट विथ मैच्योरिटी 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये 3% हम लोग किस पे निकालेंगे, अगेन इस 2500 पे। तो 2500 का 3% कितना होगा, 75 रुपीज। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आईपी से माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2375 का। तो आईपी कितना निकला, 2375। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35%, तो टी हम लोग को दे दिया है 35%। और फिर दिया है द कंपनी पेड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 60,000 आउट ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेबल इतना आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, तो एक बार पहले ये कर लेते हैं, केडी निकालो। एन इसमें दे दिया है 20 ईयर्स, अगर इसमें ये सारा इंफॉर्मेशन है तो हम लोग बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है, ये इसका बड़ा वाला फॉर्मूला है, सारा चीज ऊपर दिया हुआ है। आई, अच्छा आई हम लोग को निकालना होगा, ये 8% भी किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। तो 25% इंटू 8%, 2500 इंटू 8%, 200। तो 200, 1 - 0.35, आरपी हम लोग निकाल के रखे थे 2625, आईपी भी निकाल के रखे थे 2375, बाई एन होगा 20, यहाँ पे भी आरपी प्लस आईपी बाई 2 इंटू 100। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1 - 0.35 होगा 0.65, 0.65 को 200 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 130। इसको इससे माइनस करेंगे, 2625 माइनस 2375 आएगा 250, 250 को डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो आएगा 12.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2625 प्लस 2375 डिवाइडेड बाई 2, तो 2500 आएगा इंटू 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 142, 142.5 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, तो आएगा 5.7%।
इसमें हम लोग का ऑप्शन सी हो रहा है 5.7%। अब हम लोग का 63 नंबर है, इक्विटी शेयर्स ऑफ अनुराधा लिमिटेड आर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज एट 325 पर शेयर। तो हम लोग का जो इक्विटी शेयर है अब उसका अभी मार्केट प्राइस है 325, न्यू इशू प्राइस एट 312 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज इतना। ड्यूरिंग 5 years डिविडेंड ऑन इक्विटीज हैव स्टीडली ग्रो। अच्छा, ग्रोथ कितना हुआ है? पहले डिविडेंड हम देते थे 26.5, अभी हम डिविडेंड दे रहे हैं 35.48। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू, तो 3 डिविडेंड दिया है, तीनों को हम लोग नीचे नीचे पहले उतार लेंगे। तो ईयर 1 का डिविडेंड दिया है 26.5, ईयर 2 का डिविडेंड दिया है 35.48, और एक्सपेक्टेड है कि हम लोग देंगे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 37.5। तो ये मेरा D1 हो गया, जो एक्सपेक्टेड रहता है उसको D1 बोलते हैं। जी हम लोग निकाल लेंगे कोई भी दो से, जिससे मन करे। तो 35.48 माइनस 26.5 डिवाइडेड बाई 26.5 इंटू 100। माइनस, अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात लिखा है, यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 करके नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है स्टीडली ग्रो हो गया है। मतलब एक बार में 26.5 से बहुत, मतलब एक बार में इतना ग्रो कर गया है। स्टेडली ग्रो लिखा है, मतलब ये 5 साल का है, 5 साल में 26 रुपए से 35 का पहुंचा है। और हम लोग को चाहिए सिर्फ एक साल का डिफरेंस का। तो एक साल का डिफरेंस 37.5 और 35.48 का है, क्योंकि 26 से 35 हुआ था 5 साल में, पर हम लोग को चाहिए एक साल के डिफरेंस वाला। तो इन दोनों का करना पड़ेगा, इन दोनों में 5 साल का गैप है, इन दोनों में एक साल का गैप है, तो हमेशा एक साल के डिफरेंस वाला लेते हैं। तो ये नहीं ले सकते, ये वाला लेना होगा। हमेशा एक साल के गैप से ग्रोथ निकालेंगे, 5 साल के गैप से नहीं, इसलिए इससे लेंगे। तो ये आ जाएगा 5.69% ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट आ गया। और इट हैड रिटेन्ड अर्निंग है हम लोगों के पास 30 लाख का। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है हम लोग के पास 35%। अच्छा, के ई भी निकालना है, के आर भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी निकालना है। तो हम लोग पहले के ई निकाल लेते हैं।